सभी कक्षा 10वीं वाले दोस्तों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जो आपके मॉडल पेपर जो डाले गए हैं उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। दोस्तों जिस प्रकार आपकी त्रैमासिक परीक्षा हुई है, अर्धवार्षिक परीक्षा हुई है, क्या आपका आने वाला वार्षिक पेपर क्या इसी आधार पर होगा या कुछ बदलाव होगा, सारी ही बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। क्या पैटर्न आपका वही रहेगा या कुछ बदलाव होगा, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। अभी जितने भी दोस्त हमारे कक्षा 10वीं वाले जुड़ रहे हैं सभी इस निर्देश को पढ़ें पहले, उसके बाद में यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ कि भक्ति काल की कृष्ण भक्ति धारा के प्रवर्तक हैं। कृष्ण काल की कृष्ण भक्ति धारा के प्रवर्तक हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, मुझे सभी दोस्त कमेंट करके इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका उत्तर मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा, तो बने रहें, वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। निबंध के प्रमुख तत्व है, निबंध के प्रमुख तत्व है। यहाँ पर सभी दोस्त जितने भी दोस्त हमारे जुड़ रहे हैं वे सभी इन प्रश्नों को एक बार देखिएगा। इन सभी के उत्तर वीडियो के लास्ट में आपको मिलने वाले हैं। देखिए पैटर्न क्या है आपका पूरा समझिएगा। अगला प्रश्न आपका हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। कौन सा माना जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लगा लीजिए मेला आंचल। काव्य के भेद हैं, तो काव्य के भेद हैं आपके, काव्य के जो भेद हैं दोस्तों आपके दो राइट आंसर लगाएंगे आप। आंसर सभी को रस के अंग मिलेंगे। जितने भी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको वीडियो के लास्ट में या हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है उस पर आपको भेज दिया जाएगा। तो सभी दोस्त टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करके रख लीजिए ताकि आने वाली अपडेट इसी प्रकार आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न, समास के भेद होते हैं। आप सभी दोस्तों ने पढ़ा होगा समास के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ से जितने भेद होते हैं लगा देना। सभी दोस्त कमेंट करके बताएं मुझे कि इसमें क्या राइट आंसर होगा। वैसे आप सभी को पता होगा कि 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ पर खाली स्थान देखेंगे और छायावाद के प्रमुख आधार हैं। तो आप सभी को पता है ये तो कौन है, जयशंकर प्रसाद है। सूरदास का जन्म सन, तो सूरदास का जन्म हुआ है दोस्तों 1478। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूरज कब निकलेगा, यह रचना किसकी है। तो दोस्तों सूरज कब निकलेगा स्वयं प्रकाश की है। लगा लीजिए, जो आंसर मैं आपको बता रहा हूँ वो टेलीग्राम पर आपको नहीं मिलेंगे, जो आंसर नहीं बता रहा हूँ वो ही मिलेंगे। जॉर्ज पंचम की नाक की रक्षा के लिए तैनात कर दिए गए थे हथियारबंद पहरेदार ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पंचवटी तो खंड काव्य है, साकेत आपका महाकाव्य है। तो राइट आंसर इसमें आप क्या लगा लेंगे दोस्तों, आप लगा लेंगे साकेत क्या है, महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंधों में काना राजा, लोकोक्ति का अर्थ है मूर्खों में अल्पज्ञ ज्ञानी होना। आपका राइट आंसर है हड्डी पसली एक करना, मुहावरे का अर्थ है अधिक मारना। और यहाँ पर दोस्तों आप अपना मॉडल पेपर देख सकते हैं। अभी तक जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ मैं आपको कुछ यहाँ पर परिवर्तन हुआ है। जो आपका पेपर आया था अर्धवार्षिक पेपर उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। इसी प्रकार से आप अपनी तैयारी करें। चलिए अब बात करेंगे हम यहाँ पर, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल किसकी रचना है। तो दोस्तों ये है रचना आपकी जयशंकर प्रसाद की। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको लगा दीजिए कहानी संग्रह। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र किसने लिखा, तो ये लिखा दोस्तों कमलेश्वर ने। माफ़ कीजिएगा, इसमें आपका पहले में तो आएगा कहानी संग्रह और बाल गोविंद भगत रेखा चित्र जो लिखा है आपका
वो लिखा है दोस्तों, इसमें आपकी जो की गई है जॉर्ज पंचम की नाक, ये तो लिखा है कमलेश्वर ने। और मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञे, और कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, ये अनुप्रास एवं उपमा अलंकार है। और जिसके बाद में देखिएगा, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण। अब बाल गोविंद भगत पाठ आपके यहाँ पर दे रखा है, इसमें ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार से जोड़ी आपको मिलानी रहती है दोस्तों, बराबर करके आप इनको चेंज कर देना, ठीक है, आपकी यहाँ पर सही जोड़ी मिल जाएगी। तो ये आपकी जोड़ी हो चुकी है। राइट आंसर आपको बता दिए गए हैं। नई कविता का प्रारंभ किस सन से माना जाता है, 1950 से। और हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है, तो परीक्षा गुरु को माना जाता है। और पाठ छाया मत छूना के कवि का नाम क्या है, गिरजा कुमार माथुर। बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि भगत जी क्या थे, इस संसार में अकेले थे, इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी। मातृक छंद की परिभाषा लिखिए, तो जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है मातृक छंद। तुम तो कालु हक जनु लावा, इस पंक्ति में निहित अलंकार का नाम लिखिए, तो इसमें उत्प्रेक्ष अलंकार लिख दीजिए। अनेकार्थी शब्द की परिभाषा लिखिए, एक शब्द के जब अनेक अर्थ निकलते हैं तो उसे ही हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रयोगवाद के जनक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ हैं, माने जाते हैं, बिल्कुल सही है। सत्य लिख दीजिए। सभी आंसर आपको बताए जा रहे हैं। पहले में क्या हो जाएगा, सत्य। नाटक विधा में अभिनय तत्व को सम्मिलित किया गया है, बिल्कुल किया गया है। हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग किया है, बिल्कुल। और भोलानाथ का असली नाम तारानाथ था, गलत, असत्य कर लें। चौपाई छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, बिल्कुल सही बात है, सत्य लिखें। और निपात शब्दों का प्रयोग वाक्यों को अलग करने के लिए किया जाता है, गलत है, जोर देने के लिए किया जाता है। इस प्रकार आंसर मैं आपको सभी यहाँ पर बता भी रहा हूँ। यहाँ पर भक्तिकाल की विशेषताएं हमारे द्वारा डाल दी गई हैं, प्रयोगवाद की भी डाल दी गई है। और ये देखिए यहाँ पर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एवं कवि ऋतुराज का शिल्प सौंदर्य, मतलब उन्होंने किस प्रकार के अपनी कविताओं में व्याकरण का, मतलब काव्यगत विशेषता आपको ये बताना है। जो आपने भावपक्ष कला पक्ष लिखा है वो लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, लक्ष्मण ने वीर योद्धाओं की क्या विशेषता बताई, लिखिएगा। और यहाँ पर आत्मकथा लिखने से कवि क्यों बचना चाहता है, वीर रस के उदाहरण सहित परिभाषा लिखना है। महाकाव्य किसे कहते हैं, किसी एक महाकाव्य का नाम लिखिए। ये सब दोस्तों हमारे द्वारा डाल दिए गए हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। जो भी दोस्त हमारे जुड़ रहे हैं, यदि आपको इनमें से एक भी प्रश्न नहीं मिला है तो कमेंट करके बताइएगा, आपको सेंड कर दिया जाएगा। जितने भी दोस्त जुड़ रहे हैं लाइव क्लास में, वे सभी एक बार अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लें। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। मान्यकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, ये सब हमारे द्वारा डाल दिए गए हैं। कहानी की परिभाषा और प्रेमचंद की 2 कहानियों के नाम लिखिए। ये सभी प्रश्न आपको याद करने हैं दोस्तों, क्योंकि ये परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। ये नमूना है, एक प्रकार का जो मॉडल पेपर है आपके वार्षिक पेपर के लिए, इस प्रकार का आपका पेपर बनकर आएगा। तो जो दोस्तों देखिए, लेखक परिचय आता है, कवि परिचय आता है, उसको याद कीजिए और यहाँ पर आप उसमें इसमें लिख सकते हो। आप किसी एक का लिखना है, ठीक है, 12वें में आपको मिलेगा। जिसके बाद में यहाँ पर मन्नू भंडारी के पिता, देखिए यहाँ पर एक कहानी ये भी आत्मकथ्य में लेखिका ने पिता, एक कहानी ये भी, मतलब ये मन्नू भंडारी ने लिखी है। उनके पिता ने रसोई घर को बटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया, बताइए। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है। और निपात शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित, किसी शब्द पर विशेष जोर देने के लिए जिस शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निपात शब्द कहते हैं। जैसे कैसे दोस्तों, मैं बताता हूँ यहाँ पर लिखकर आपको किस प्रकार से निपात शब्द कहते हैं। तुमको आना ही, तुमको आना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार जो ही है, ये ही क्या कर रहा है, आना शब्द पर जोर दे रहा है, तो इसे अपन ही को क्या कहेंगे, निपात कहेंगे। समास के प्रकार के नाम लिखना है
और देखिए यहाँ पर ये आपका आ गया कृतिका से। ये सब प्रश्न हमारे द्वारा डाल दिए गए हैं दोस्तों, देख लीजिएगा। महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर, स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर, मुहावरे एवं लोकोक्तियों में कोई 3 अंतर, विज्ञापन लेखन सूचना लेखन में कोई 3 अंतर। और यहाँ पर देखिएगा ये अपठित गद्यांश है दोस्तों, यहीं से आपके उत्तर मिलेंगे। गद्यांश का क्या कर लिखना है, सटीक शीर्षक चुनिए। तो यहाँ पर देखिएगा जब आप लिखेंगे, इसको पूरा पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपका जो शीर्षक निकल आएगा यथार्थ मनुष्य, ठीक है, निकल आएगा। और ईर्ष्यालु व्यक्ति दुखी क्यों रहता है, तो यहाँ पर जब आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा कि ईर्ष्यालु जो व्यक्ति रहता है, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वो चीज़ों का आनंद नहीं उठा पाता है। इस प्रकार आप इसमें देखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, सभी के उत्तर मिल जाएंगे दोस्तों। फिर भी यदि आपको किसी प्रकार का दिक्कत आए, कोई भी समस्या हो, तो आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए अगला देख लीजिएगा, जननी तेरे सभी जात हम जननी तेरी जय हो, विश्व राज्य के प्रजातंत्र में जिसको किसका बे है। इस प्रकार आपके ये क्वेश्चन हैं। और व्यक्ति की स्वतंत्रता से क्या सद रहा है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता से क्या सद रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सीमाओं ने बंधन टूटे, प्रलय युद्ध सब पीछे छूटे, जन जन ने जीवन रस लूटे, हिंसा रहित हृदय, जननी तेरे सभी जात हम जननी तेरी जय हैं, विश्व राज के प्रजातंत्र में हमको किसका भय। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता से क्या सद रहा है, सर्वोदय हो रहा है दोस्तों, क्या हो रहा है, सब उदय हो रहा है। यहाँ पर देखिए लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हटा दो और इसकी जगह लिखो सब कुछ सद रहा है, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए, तो यहाँ पर इसको पढ़ना है, इसका अर्थ आपको लिखना है। इसको बताने लगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा इसको। और यहाँ पर मन्नू भंडारी के साहसिक व्यक्तित्व पर एक अनुच्छेद लिखना है। और एक ही आप देख सकते हैं, दो मित्रों के बीच मेरी प्रिय कहानी के विषय पर संवाद लिखना है। ये यहाँ पर 20 में आपका संदर्भ प्रसंग होगा। और आपका जो संदर्भ प्रसंग है, देखिए इसको पढ़ना है और ये किस पाठ से लिया गया है और इसके कवि कौन है, ये आपको लिखना है संदर्भ में। किस में, संदर्भ में। इसमें क्या बताया गया है वो प्रसंग में लिखना है, और इसका अर्थ लिखना है आपको व्याख्या में। नीचे भी ऐसा ही करना है। और 21 में आपको दोस्तों क्या करना है, ये गद्य है, गद्यांश को पढ़कर संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आपको करना है। और यहाँ पर आ गया 22वां क्वेश्चन। और यहाँ पर आपको दूसरी अंक सूची लेने के लिए कक्षा 10वीं की माध्यमिक शिक्षा मंडल में एक आवेदन पत्र लिखना है। और भी कई प्रकार के हमने करवा दी है दोस्तों। और यहाँ पर आपका निबंध भी है। इन सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वार्षिक परीक्षा में ऐसे प्रश्न आपको देने को मिलेंगे। बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपका पेपर आएगा। ऐसा पेपर आपका आने वाला है। ये गवर्नमेंट के द्वारा ही डाले गए हैं। तो आपका जो पहला प्रश्न जो था वहाँ पर, उसका आंसर था, मैं आपको बता देता हूँ, सभी दोस्त देखेंगे यहाँ पर। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा श्री प्रभु वल्लभाचार्य, महाप्रभु वल्लभाचार्य। सेकंड आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। जो भी डाउट है, जो भी किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो आप कमेंट करके बताइएगा, तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाएगा। कमेंट करिए, तुरंत उत्तर पाइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक शेयर ज़रूर करें अपने सभी दोस्तों को। आगे इसी प्रकार अपडेट मिलती रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।